आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय, क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। हमको यहाँ पे चेक करना है कितने स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे सही हैं, ठीक है, या कौन कौन से स्टेटमेंट हमारे सही हैं। तो फर्स्ट आपके पास है फिजिकल एडसॉर्प्शन इज मल्टीलेयर, नॉन डायरेक्शनल एंड नॉन स्पेसिफिक। सेकेंड है केमिकल एडसॉर्प्शन इज जनरली मोनोलेयर एंड स्पेसिफिक इन नेचर। थर्ड है फिजिकल एडसॉर्प्शन इज ड्यू टू फ्री वैलेंस ऑफ एटम। एंड फोर्थ है आपके पास केमिकल एडसॉर्प्शन इज स्ट्रॉन्गर देन फिजिकल एडसॉर्प्शन। ठीक है, तो पहले ये स्टेटमेंट चेक करने से पहले समझना पड़ेगा कि एडसॉर्प्शन क्या होता है। देखिए, एडसॉर्प्शन क्या है? एडसॉर्प्शन इज एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज ऑन सॉलिड सरफेस। ठीक है, ये आपके पास कोई सॉलिड सरफेस है, कुछ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं जब आके यहाँ पे एक्यूमुलेट होते हैं रेदर देन बल्क। जब बल्क में जाएंगे तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, लेकिन अगर ये ऊपर आके चिपक जाए यहाँ पे, ठीक है, ट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे शो करेंगे ये लोग, तो जो मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं उनको बोलते हैं हम लोग एडसोर्बेट, और जिसके सरफेस पे आते हैं उसको बोलते हैं हम लोग एडसोर्बेंट। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस आपका हुआ है मॉलिक्यूल्स का आके एक्यूमुलेट होना, चिपकना, इसको बोलते हैं हम लोग एडसॉर्प्शन। ठीक है, अब ये दो तरह का हो सकता है, या तो हो सकता है कि यहाँ पे जब ये आके यहाँ चिपके हैं तो उनके बीच में जो फोर्स काम करे वो काफ़ी वीक फोर्स हो, वंडरवॉल फोर्स हो, उसको बोलेंगे हम लोग फिजिकल एडसॉर्प्शन। या ये भी हो सकता है कि जब ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आए, पहले तो फिजिकली दिखाएंगे, लेकिन अगर कंडीशन यहाँ पे स्पेसिफिक है, फॉर एग्जांपल प्रॉपर ओरिएंटेशन में टक्कर हो रही है और मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ठीक है, ये एक्टिवेशन एनर्जी से अच्छी हमारे पास एनर्जी है जो प्रोडक्ट फॉर्म कर पाए, तो हमारे पास केमिकल बॉन्ड भी बन जाएगा। मतलब कहने का यह है, केमिकल बॉन्ड बनने के लिए या फिर केमिकल एडसॉर्प्शन दिखाने के लिए जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास कुछ कंडीशन चाहिए होती हैं, स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए होती हैं। फॉर एग्जांपल जो टक्कर हो रही है वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में चाहिए, ठीक है, या फिर ये बोल सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स के पास जो एनर्जी है वो एक्टिवेशन एनर्जी से अच्छी होनी चाहिए ताकि हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म हो पाए। तो केमिकल एडसॉर्प्शन शो करने के लिए यहाँ पे स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए, फिजिकल शो करने के लिए स्पेसिफिक कंडीशन नहीं चाहिए, क्योंकि फिजिकल में कुछ भी नहीं है, आके बस चिपकना है, लेकिन केमिकल के लिए यहाँ पे केमिकल बॉन्ड बनाना है और केमिकल बॉन्ड बनने के लिए स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए होती हैं। इसलिए जो फिजिकल एडसॉर्प्शन होता है वो होता है आपका नॉन स्पेसिफिक। ठीक है, अब मल्टी लेयर का मतलब क्या है? देखिए, मान लीजिए फिजिकल एडसॉर्प्शन यहाँ पे हो रहा है, एक बार यहाँ पे मॉलिक्यूल्स आए, ठीक है, और सरफेस खत्म हो गया, अभी जो दूसरे मॉलिक्यूल्स आएंगे तो हो सकता है कि इनके ऊपर आगे चिपक जाए, क्योंकि फिजिकल के लिए कुछ खास रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आके क्या करते रहेंगे, लेयर बाय लेयर फॉर्म करते रहेंगे। इसलिए जो फिजिकल होता है वो जनरली मल्टी मोलिकुलर लेयर में बनता है और नॉन स्पेसिफिक होता है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि यहाँ मतलब स्पेसिफिक डायरेक्शन में होगा, वो कहीं भी जाके चिपक सकता है, क्योंकि उसके बीच में कोई खास फोर्स काम नहीं कर रहा है, वंडरवॉल फोर्स काम कर रहा है, वीक बॉन्ड होता है काफ़ी। ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो बाहर निकलेगा वो भी काफ़ी कम बाहर निकलेगा। बट केमिकल में क्या होता है, मान लीजिए जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो निकल की सरफेस पे आ रहा है, ये निकल है और ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, यहाँ पे आके वो एडसॉर्प्शन दिखा रहा है। ठीक है, तो अब जो कंडीशन रिक्वायरमेंट हमारे पास है वो हाइड्रोजन और निकल की केमिकल रिएक्शन की है। तो अगर एक बार यहाँ पे जब सपोज कंडीशन है अच्छी, रिक्वायरमेंट मतलब मिल गई केमिकल रिएक्शन होने के लिए, तो केमिकल बॉन्ड बन जाएगा हाइड्रोजन और निकल के बीच में। लेकिन एक बार सरफेस अगर ख़त्म हो गई तो जब ऊपर से वापस से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आएंगे सपोज, तो फिजिकल तो शो कर सकते हैं लेकिन केमिकल शो नहीं कर सकते, क्योंकि केमिकल शो करने की निकल की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, बट यहाँ पे सरफेस हमारी ख़त्म हो चुकी है, इसी वजह से क्या होता है, जो केमिकल होता है वो जनरली मोनोलेयर बनाता है। ठीक है, और जो फिजिकल होता है वो मल्टी मोलिकुलर लेयर फॉर्म कर देता है। ठीक है, और केमिकल हमारा स्पेसिफिक होता ही नेचर में, क्योंकि स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए होती हैं, ये हम पहले बात कर चुके हैं इसका। ठीक है, तो अब बॉन्ड केमिकल में क्या होता है, बॉन्ड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनता है, जिसकी वजह से ज़्यादा एनर्जी बाहर निकलती है। ठीक है, केमिकल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है फिजिकल बॉन्ड से। तो अब बात कर लेते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट से। फिजिकल एडसॉर्प्शन इज मल्टीलेयर, नॉन डायरेक्शनल एंड नॉन स्पेसिफिक। सही बात है, ठीक है, ये करेक्ट हो गया। केमिकल एडसॉर्प्शन इज जनरली मोनोलेयर एंड स्पेसिफिक इन नेचर, ये भी सही है। फिजिकल एडसॉर्प्शन इज ड्यू टू फ्री वैलेंस ऑफ एटम, नहीं, यहाँ पे कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं बन रहा है, इसलिए फ्री वैलेंस की हम लोग बात ही नहीं करेंगे फिजिकल में, तो ये गलत हो गया। फोर्थ, केमिकल एडसॉर्प्शन इज स्ट्रॉन्गर देन फिजिकल एडसॉर्प्शन, ये सही है। केमिकल जब एडसॉर्प्शन होगा तो केमिकल बॉन्ड बनेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, ठीक है, फिजिकल एडसॉर्प्शन से, क्योंकि फिजिकल में वंडरवॉल बॉन्ड बनता है, इसलिए भी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। आपका आंसर हो जाएगा ए, बी एंड डी, या फिर 1, 2 एंड 4। थैंक यू।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।